बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज आदिल। आप देख रहे हैं हमारी टीवी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर नापुरसान, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ से हमारा गुजर हो रहा है। ये वो महरान पुल है जो गुज़िश्ता साल सैलाब में बह गया था। उसके बाद इस पुल की तामीर की गई। अब ये पुल तो आपको दिख रहा है कंप्लीट है, मगर इसकी जो चीज़ें हैं जिससे ये बनाया गया है, जो मटेरियल्स है, उस पर हम खुसूसी बात करेंगे। जो मकामी लोग हैं उनके कहने के मुताबिक जब ये पुल बन रहा था तो साथ साथ हम आपको स्क्रीन में ये मटेरियल दिखा रहे हैं कैसे कमज़ोर पत्थर रखे गए। और जब ये पुल बन रहा था तो इसकी ये जो हिफाजती ग्रिल है ये नहीं थी। और बिल्कुल ये वाले जो नीचे वाले ये फट्टे हैं सिर्फ ये यही रखे गए थे। और उसके बाद ये वाले जो फट्टे हैं मकामी लोग कह रहे हैं कि ये उन्होंने अपनी मदद आपके तहत दोबारा लगाया है। पहले ये पुल था, उसके बाद ये बना, और अब तीसरा पुल जो बन रहा है वो हमारे सामने इस तरफ से बन रहा है। ये जो सामने आपको कैमरे में नजर आ रहा है, यहाँ पे तीसरा पुल बना रहा है। बड़ी मालियत इन पे खर्च की जा रही है। आखिर वजह क्या है कि एक ही बार ये काम क्यों नहीं करते? अगर माना कि ये इमरजेंसी के लिए काम किया गया था तो इमरजेंसी में भी ऐसा काम किया जा सकता है जो लोगों के जानों के ज़ाया होने का बायस न बने। अब इस पुल पे से एक ये जो रोड है, जीपेबल रोड है, रोड भी की एक अपनी कहानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर इस पुल पे एक लोडर जीप, मतलब जिसमें काफ़ी सारा वज़न होता है, वो यहाँ से गुजारते हैं अल्लाह अल्लाह करके। वो इस हवाले से मकामी लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे इस पुल की तामीर की गई और कैसे अब जो है इस पे तो इसको वाइंड अप करके हवाले कर दिया गया है। गवर्नमेंट के जो कंट्रैक्टर होते हैं, ज़्यादातर गेमें ये कंट्रैक्टर ही करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, उसको बस एक ढांचा सा दे के यहाँ से निकल लेते हैं और आवाम को यही बात बताते हैं कि फ़ंड ख़त्म हो गया और मटेरियल हमारे पास ख़त्म हो गया। ये वो कहानियाँ। भाई, अगर फ़ंड ख़त्म होता है, अगर आपके पास लिमिटेड फ़ंड होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेते हैं? पाकिस्तान की एक अजीब सूरत हाल है कि यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिलों पर फ़ंड लिया जाता है। मतलब कि अगर हुकूमत आपसे 100 रुपये में काम करवाना चाहती है तो ये 60% 50% बिलों पे काम करते हैं यहाँ के जो कंट्रैक्टर हैं बेसिकली। उसी वजह से वो 100 के बदले 60 में अगर वो काम करिए, उनकी अपनी गलती होती है। जब उसके बाद वो काम पूरा नहीं कर पा सकते हैं और ताखिर का शिकार होते हैं। अगर किसी 1 साल का प्रोजेक्ट होता है उसको ये लोग 10 साल तक खींच के लेके जाते हैं, 5 साल तक खींच के लेके जाते हैं, ताकि वो मटीरियल के साथ साथ जो कीमतें हैं वो भी बढ़ी जाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मुयसर हो। अब जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे वो तीसरा पुल बन रहा है। पहला पुल वहाँ, फिर दूसरा, और अब ये तीसरा। तीसरे पुल की हालत ये है कि अब पता नहीं कब से इसका टेंडर हुआ है। जो सीमेंट यहाँ पे पड़ी हुई है ये तो पत्थर बन गई है, ये अब किसी काम की नहीं है। जो मशीनें हैं यहाँ पे, ये जो इसको मिक्सचर मशीन है वो भी दब गई है इधर मलबे के नीचे। जो जनरेटर है वो भी अब किसी का काम का नहीं लगता और ये सीमेंट है। अब वजह क्या है कि इस काम को इतनी ताखिर क्यों ताखिर किया जा रहा है? जो मकामी इसका कंट्रैक्टर है हम उनसे भी बात करेंगे जब वहाँ जाएंगे। इस वक्त तो यहाँ नेटवर्क नहीं है। जब उधर जाएंगे उनसे हम पूछेंगे कि क्या वजह है, क्या वो अपनी मन मर्जी से ये करते हैं, या जो हुकूमती ये जो इदारे हैं जो मुतल्लिका जैसे CNW TMA वगैरह जो ये काम करवाते हैं उनकी कोई कमज़ोरी है? क्या वो उन पे वक्त पे पेमेंट नहीं करते हैं, या क्या वजह हो सकती है? ये भी उनसे जानेंगे। उमूमन ये कहा जाता है जिन लोगों से हमारी बात हुई, जानने वाले ठेकेदारों से, कि काम को डिले इसलिए किया जाता है ताकि फंड में मजीद इजाफा किया जा सके। एक ही वजह है, क्योंकि अगर साल 2 साल तक काम में डिले किया जाए, ये सीमेंट की बोरी जो इस वक्त ये तो बेकार है, कई बोरियां पड़ी हुई हैं। ये आज से 6-7 महीने पहले 600 700 500 इस तरह की थी, जो अब 1000 क्रॉस कर गई है। तो अब जाहिर बात है, अगर वो जो एस्टीमेट गवर्नमेंट ने लगाया था, जिस पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसमें तो ये चीज़ें बन नहीं सकती, क्योंकि जो 500 की चीज़ है वो अब 1000 को हो गई है। अलबत्ता यहाँ सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है मकामी कंट्रैक्टर्स के लिए, जो भी कंट्रैक्टर होता है, अगर यहाँ रोड बनाते हैं, ये बाउंड्री साइड वॉल्स बनाई जाती हैं, तो इनके लिए सारी चीज़ें तकरीबन, इनके लिए पत्थर जो नीचे इलाकों में बहुत महंगा होता है उनके लिए यहाँ फ्री मिलता है। उसके बाद क्रश फ्री मिलती है। रेत है जो करीबी दरिया के किनारों से ये लोग निकालते हैं, वो उनके पास फ्री है। जस्ट काम करना है। उसके बावजूद भी इतना नाकस काम क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है।